ये पाकिस्तान स्टडीज़ का आपका अगला टॉपिक है अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जी शायर मशरिक़ हैं। ये 9 नवंबर 1877 को सियालकोट के अंदर पैदा हुए और इनकी वफ़ात हुई अप्रैल 21 1938 के अंदर, और ये लाहौर के अंदर फौत हुए और इनका मज़ार कायद भी लाहौर के अंदर है। ये फ़िलोसोफ़र थे, ऑथर थे, पॉलिटिशियन और स्कॉलर थे। इनकी जो पोइट्री है ना, इसने ये कंसीडर होती है अमंग द ग्रेटेस्ट राइटिंग्स ऑफ नॉट 20th century, not only in Pakistan, in India, Asia, but also across the world. हत्ता कि ये 20th सेंचुरी की नहीं, आज के दिन की भी वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटिंग्स इवन टुडे आर कंसीडर्ड ऑफ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल। इनका जो विजन था ना, कल्चरल और पॉलिटिकल विजन था मुसलमानों को लेके, जो ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर रहते थे, उसने इम्पल्स किया था पाकिस्तान मूवमेंट को, जो कि कॉन्सिक्वेंटली डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का बायस बनी, जो कि पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे बना, क्योंकि इनका विजन इस्लामी उम्मा की यकजहती थी और इनकी तमाम की तमाम जो है ना लिखतों के अंदर ये बात जो है ना मेंशन्ड है। इनको अल्लामा का रिगार्ड दिया गया, इनको अल्लामा का जो है ना टाइटल दिया गया, जिसका जो पर्शियन लफ्ज है, इसका मतलब है सीखा हुआ या लर्न्ड बंदा। इनका एक्चुअल नाम मोहम्मद इकबाल था। अगर इनकी तालीम की बात करें तो इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन सियालकोट के स्कूल से हासिल की। उसके बाद जो है ना एफए किया मिशन कॉलेज से। उसके बाद बीए और एमए गवर्नमेंट कॉलेज यानी जीसी से किया। उसके बाद अरबी पढ़ाई लाहौर के अंदर, बीए और एमए जीसी लाहौर से किया, अरबी लाहौर के अंदर पढ़ाई। फिर 1905 के अंदर ये इंग्लैंड चले गए, वहां पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए और लॉ की डिग्री वहां से इंग्लैंड से की। लॉ की डिग्री इन्होंने जो है ना लिंकन इन से ली, और फिर इन्होंने जी पीएचडी की म्यूनिच यूनिवर्सिटी से, और फिर ये वापस आ गए। इनकी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स की बात करें तो इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राइटिंग है, और आप जिस भी राइटिंग को पढ़ेंगे आपको लगेगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से बांगे दरा, तरानाए मिली, द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ, द सीक्रेट्स ऑफ सेल्फिशनेस, फिर मैसेज फ्रॉम ईस्ट, जावेद नामा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इनकी किताब भी है, और इनका एक नगमा भी है जो कि आज भी हिंदुस्तान में पढ़ा जाता है। असरार खुदी, रमज़े बेखुदी वगैरह, और बहुत ज़्यादा इनकी जो इन्होंने किताबें लिखी। अक्सर मैं आपको एक बात बताऊं कि अक्सर लोग ना द डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया को किताब कंसीडर करते हैं। ये इनका थीसिस था पीएचडी का म्यूनिच यूनिवर्सिटी के अंदर। इन्होंने सियासत, मजहब, फलसफा वगैरह के बारे में बहुत बहुत ज्यादा लिखा और बहुत शानदार लिखा। ये को फाउंडर भी थे जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में, जिसको इन लोगों ने बनाया। अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल रिवाइवल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड एज अ होल एंड एज अ सिंगल कम्युनिटी एज वेल। वो एक बहुत मजबूत प्रोपोनेंट थे कि जो है ना उनकी मुसलमानों की पॉलिटिकल, सियासी और रूहानी रिवाइवल का, कि उनका रिवाइवल हो। उनकी सारी जो है ना वो राइटिंग्स के अंदर है इस तरह की, हम उसको देखेंगे बाद में। फिर उन्होंने जी सीरीज ऑफ लेक्चर्स दिए, ही डिलीवर्ड इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड के अंदर पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल रिवाइवल के बारे में, और जिनको कहते हैं द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। ये 1930 के अंदर इन्होंने दिया था। फिर जी ही वाज इलेक्टेड टू बी द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1927 के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वो जीता भी। जो है ना उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पोजीशंस पे रहे ये। फिर ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के राइवल में बनी थी शफी लीग, ये शफी साहब के साथ भी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब के बहुत क्लोज रिलेशंस थे। 1930 के अंदर इलाहाबाद के अंदर उन्होंने जो है ना वो एक एड्रेस दिया, जिसमें इन लोगों ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने विजनराइज किया था मुस्लिम पॉपुलेटेड एरियाज को एज अ सेपरेट स्टेट। और तब से जो टू नेशन थ्योरी थी ना, इसको शेप किया था, इसको एक प्रॉपर शेप, फॉर्मल शेप में लेके आए थे जब इन्होंने ये कहा था कि मुसलमान जो है ना वो अलग कौम है। सर सैयद अहमद खान साहब ने जो टू नेशन थ्योरी का आइडिया दिया था वो ज़्यादा क्लियर नहीं था, लेकिन जो इन्होंने दिया उसको प्रॉपरली क्लियर। फिर जी इनका तहरीक खिलाफत के अंदर भी बहुत एक्टिव रोल था, और मोहम्मद शफी साहब जो बैरिस्टर थे, जिन्होंने जिना लीग के मुकाबले में शफी लीग बनाई थी, उनके भी बहुत करीबी थे इकबाल।
ये पॉलिटिक्स में और स्पिरिचुअलिटी में और यूथ के बारे में इनकी राइटिंग्स के अंदर इनका प्राइम फोकस था। फिर जब 30s में 1930s में जिन्ना नाराज होकर लंदन चले गए थे तो आपने लेटर्स लिखे थे और आपने बनाया था जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को। दिस वॉज ऑल अबाउट मोहम्मद अली अल्लामा मोहम्मद इकबाल। आमतौर पे इन पे आज तक सवाल PMS CSS में आया नहीं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू था। वो कहते हैं कभी यह हकीकत मुंतजर नजरा लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में, मैं जो सर्ब सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना तुम्हें क्या मिलेगा नमाज में, न कहीं जहां में अमा मिली जो अमा मिली तो कहाँ मिली मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफी बंदा नमाज में। पाकिस्तान।